नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं सुबह 7 बजे। तो साथियों, क्लास और वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना है, आपकी राय देनी है कि आपको क्लास कैसी लगी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, ये मनाया जाता है 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसको अच्छे से देखना, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, मनाए जाने का उद्देश्य है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच में अंतर संबंध पर जोर देना, पर्यावरणीय खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को पर्यावरणीय संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2011 से। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ, जिसको अपन FAEH द्वारा इंडोनेशिया में हुई है। और 2025 है ना, तो इसकी थीम है, साल 2025 के लिए थीम है स्वच्छ हवा स्वच्छ लोग। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना और नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो साथियों, ये स्थान दिया गया है, इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दिया गया है 38वां दिया गया है। कौन सा है? 38वां। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा। और ये 81वें स्थान पर से बढ़कर के, पहले 81वें स्थान पर था, फिर बढ़कर के हुआ ये 38वें स्थान पर। ठीक है, और जो निम्न मध्यम वाली अर्थव्यवस्था और मध्य एवं दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को ग्रेटर नोएडा में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में भागीदार देश बनाया गया है? तो साथियों, ये भागीदार देश बनाया गया है किसको? रूस को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में। रूस भागीदार देश है। यह मेला उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, कृषि और नवाचार शक्तियों को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये 25 से 29 सितंबर तक चलेगा ये, और स्थान है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा। उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उनमें के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? और साथियों, ये उद्घाटन किया गया है पटना में। ठीक है, ये तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। यह महोत्सव 25 से, कब? 25 से 28 सितंबर तक सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में आयोजित किया जा रहा है। आयोजक इसका महोत्सव है, आयोजन साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। ठीक है, क्वेश्चन है, जेरोम बेओटेक किस टीम से संबंधित है जिन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? और साथियों, ये संन्यास की घोषणा की गई है
ये जर्मनी का है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। संन्यास की तारीख है 20 सितंबर, उम्र है 37 साल, मुख्य खिताब जीता 2014 में फीफा विश्व कप और 2 यूएईएफ चैंपियंस लीग, 9 में बुंडेस लीगा खिताब, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 76 मैच खेले, 2014 का विश्व कप जीता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है? ये साथियों जीनोम बनाया गया है कहाँ पर? अमेरिका में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के सम्मान में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये अंत्योदय साथियों ये मनाया जाता है 25 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 109वीं जयंती को सम्मानित किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई? साथियों ये शुरू की गई है बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर साथियों आपको क्वेश्चन क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आए तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करना। अब रेगुलर डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, ठीक है, और बने रहिए। निम्न में से किसने विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 नामक भारत का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये कौन है? ये है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो इन्होंने बिल्डथॉन नामक का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन लॉन्च किया। यह नवाचार और आंदोलन पूरे देश में स्कूली छात्रों को शामिल करने के लिए किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में अग्निकुल कॉस्मोस ने रॉकेट और एयरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की है? साथियों ये शुरू की गई है कहाँ पर? चेन्नई में शुरू की गई है ये, ठीक है। और ये अग्निकुल कॉस्मोस का लक्ष्य इस सुविधा के माध्यम से कम अपशिष्ट लगभग 50% कम लागत के साथ रॉकेट पुर्जों का निर्माण करना है, ठीक है। इस सुविधा की शुरुआत से इस कंपनी को अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और नवाचारों को तेजी से लागू करना आसान होगा। क्वेश्चन है अगला, डॉक्टर एस.एल. थेरप्पा का 94वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? ये एक थे उपन्यासकार थे। कौन थे? ये उपन्यासकार थे, ठीक है। तो सेल थेरेपी के कारण नहीं हुआ है ये, बल्कि 94 वर्ष की आयु में कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियों का निधन हुआ है, जैसे कि राष्ट्रपति की संरक्षणवादी नैन्सी रीगन, आईवीएफ के अग्रणी डॉक्टर मेघनाथ चक्रवर्ती, ठीक है, और नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिश्चियन डी डुवे, जिनकी मृत्यु उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण हुई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों पर केंद्रित कोल्ड स्टार्ट नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा करेगा? कौन सा देश करेगा? तो साथियों ये देश करेगा, भारत देश करेगा, ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। पास में साथियों रेलवे स्टेशन है तो उसका शोर आ रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती कब मनाई गई?
ये मनाई गई है 25 सितंबर को मनाई गई है, ठीक है। आइए अगले व लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर नदी उत्सव का छठा संस्करण आयोजित किया गया है? यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। ये 23 सितंबर 2025 को अपने जनपद परिसर में एक फ्रेंच कॉन्फ्रेंस में आयोजित की गई है। तो साथियों आज के आप लोगों के लिए टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लासें ले सकते हैं। आज के क्वेश्चन थे 14, इनको अपन ने कवर किए हैं और आगे भी डेली क्लासें लेकर के आएंगे। आप लोग अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।